हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस पार्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे समास के बारे में। आप सभी को पता है कि हर किसी एग्ज़ाम में जो वो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक टॉपिक जो कि है समास, जिसको इंग्लिश में जो वो कंपाउंड बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड जो वो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम में जो वो क्वेश्चन देखे। समास जो वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो वो कुछ ऑप्शन भी गिवन है। देखिए, इस राजपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व समास, यथामति में जो वो कौन सा समास है। तो आपको समास के बारे में पता होना चाहिए। इस एक छोटे से पार्ट में हम सॉरी हम लोग जो वो समास का एक प्रकार से रिकैप करेंगे, एक प्रकार से रिवीजन करेंगे। अगर आपने पहले समास के बारे में नहीं भी पढ़ा है तब भी जो वो आपको समझ आने वाला है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो भी एक बार जो वो आप देखिए, आपको काफ़ी कुछ वो जानने को मिलेगा। जैसे अगले कल जो वो HRTC कंडक्टर का जो वो एग्ज़ाम है, तो आप जो वो इस वीडियो को देखिए, यहाँ से जो वो 1 या 2 क्वेश्चन जो वो आने की प्रोबेबिलिटी जो वो है। स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले, जैसे यहाँ पे है यथामति। देखिए, जब भी यथा 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 का मतलब है, देखिए यथामति, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो यथा जमा मति। ठीक है, यथा जमा मति। यथा यहाँ पे जो वो पूर्व पद है, मतलब कि पहला पद है, और मति जो वो हमारा दूसरा पद है, जिसको हम बोलेंगे हिंदी की लैंग्वेज में उत्तर पद। ठीक है, इसका जो मतलब है वो हो गया मति के अनुसार। मति एक प्रकार से बुद्धि को जो हम लोग मति बोलते हैं ना, तो मति के अनुसार जो वो इसका विग्रह हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द हैं, ठीक है, ऐसे समस्त पद, यहाँ पे है समस्त पद यथामति में जो वो पूर्व पद अव्यय हो। ठीक है, पूर्व पद जो वो अव्यय हो, मतलब कि उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसको अव्ययी भाव जो वो हम लोग बोलते हैं। तो ये जो वो हमारा, जहाँ पे आपको यथा यथा दिखे, वो समझाइए कि वो जो वो कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव हमने डिस्कस कर लिया। एक बार जो वो समास के बारे में जो वो देखते हैं, फिर जो वो सेकंड क्वेश्चन को, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड जो वो हमने कर लिया है, अव्ययी भाव जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। गला थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि खराब हो रहा है। देखिए, समास वो क्या होता है, दो या दो से मतलब कि अनेक शब्दों को इकट्ठा करके जब ये नया शब्द बनता है ना, तो उसको जब हम लोग समास बोल देते हैं। सीधी ऐसी बात ये है। जैसे मैं बोलूँ राजा का महल, राजा का महल, तो राजमहल बोल देंगे। ठीक है, राजमहल बोल देंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी, जैसे कि जरूरी नहीं है दो ही शब्द हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला नौ रात्रियों का समूह। ठीक है, नौ रात्रियों का समूह, तो क्या बोलते हैं उसको, नवरात्रि चल रही है आजकल, नवरात्रि बोलते हैं। ठीक है, नवरात्रि का समूह नवरात्रि। तो ऐसे शब्द जो वो दो या दो से अधिक शब्द, मतलब अनेक सारे शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बने, उस उस शब्द को बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको समास वो हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बनता है वो समस्त पद होता है। जो पहला पद होता है वो पूर्व पद होता है। जैसे यहाँ पे यथा पहला पद है, पूर्व पद है, दूसरा जो वो हमारा उत्तर पद है। ठीक है, तो हमने देखा अव्ययी भाव समास। देखिए, अव्ययी भाव को एक बात जो वो इसमें और याद रखिए कि जैसे एक ही शब्द जो वो दो बार आए, जैसे मैं बोल रहा हूँ घर घर, बोलते हैं ना घर घर, घर घर जाइए। तो घर घर जब आए तो इसमें कौन सा समास है, इसमें भी अव्ययी भाव समास होता है। जब एक ही शब्द दो बार आए, बार बार आए, मतलब जैसे रातों रात बोलते हैं। रातों रात जब वो किसी ने उठा के, मतलब कि एक रातों रात तो किसी को उठा करके ले गए, ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं रातों रात। तो यहाँ पे एक ही शब्द बार बार आता है, ये भी अव्ययी भाव में ही काउंट होगा। कानो कान, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी। ठीक है, घड़ी घड़ी, हर घड़ी। तो इस टाइप के जो वो क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव ही समास कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, जैसे कि यहाँ पे है नेक्स्ट टाइप जो वो इसका है तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास जो वो क्या होता है, इसमें ना उत्तर पद प्रधान होता है। अब प्रधान होने का मतलब है कि वहाँ से, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 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 अ, देशभक्ति। ठीक है, मैंने लिखा देश भक्ति। ठीक है, तो इसका पूर्व पद जो वो देश हो गया, भक्ति जो वो यहाँ पे उत्तर पद हो गया। अब इसका जो मतलब है वो हो गया देश के लिए भक्ति, मतलब कि भक्ति देश के लिए, मतलब प्रधान कौन सा पद होगा, मतलब एक फील जो वो किसका आ रहा है, देश के लिए भक्ति, भक्ति पर आ रहा है ना, भक्ति पर जोर पड़ रहा है। ठीक है, भक्ति की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो दूसरा पद है वो जो वो प्रधान है, मतलब कि उत्तर पद प्रधान हो जिसमें,
वो जो वो तत्पुरुष कहलाते हैं। कौन से? तत्पुरुष। तत्पुरुष के कई सारे टाइप भी हैं। यहाँ पे इतना डिटेल में तो मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, पर फिर भी एक होता है कर्म तत्पुरुष, एक होता है करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को संप्रदान, ठीक है, अपदान से संबंध तत्पुरुष हो गया। अधिकरण में पर तत्पुरुष, ये भी जो वो तत्पुरुष के ही जो वो टाइप है, ठीक है। संप्रदान हो गया, करण हो गया, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 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 करण। करण आपको पता है, करण को जो हम बोलते हैं से, जो वो करणकार की जो विभक्ति है ना, से का लोप होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला गुण युक्त, गुण युक्त, तो इसका मतलब हो गया गुण से युक्त, तो से आ रहा है ना बीच में, तो यहाँ पे जो वो करण तत्पुरुष जो वो यहाँ पे समास है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर पद जहाँ पे आपके लोग प्रधान है, वहाँ पे जो वो तत्पुरुष जो वो हमारा समास होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एक हमारा तत्पुरुष जो समास है उसके जो वो उपभेद भी है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कर्मधारय है, द्विगु समास है, ठीक है। तो एक बात करते हैं सबसे पहले जो कि इम्पोर्टेंट है, द्विगु। द्विगु समास जो वो क्या होता है, ये बड़ा ये मतलब कि सिंपल सा है। द्विगु, द्विगु से द्वि मतलब कि दो, दो आ रहा है ना, मतलब कि जिसमें पूर्व पद जो वो किसी संख्या को बताए, नंबर को बताए, ठीक है। जैसे नवरत्न, नवरत्न हो गए, नवरत्न, नव मतलब कि नौ, ठीक है। नवग्रह, उसमें भी संख्या आ रही है। पंचवटी 5 आ रहा है इसमें, ठीक है। अष्टाध्यायी 8 आ रहा है। तो ऐसे समासों को जो वो हम लोग द्विगु समास बोलते हैं। यहाँ पे तो नहीं है कोई। हाँ, चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या को बता रहा है, तो ये कौन सा हमारा देखिए यहाँ पे जो वो एक बात ध्यान देना पड़ेगी कि यहाँ पे द्विगु समास तो है ही नहीं, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है और अव्ययी भाव है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए जो वो आपको और सभी समास जो वो पढ़ना पड़ेंगे। इससे पहले एक हमारा बचा है द्वंद्व, ठीक है। द्वंद्व, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों ही पद जो वो इसमें प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान का मतलब है जैसे कि किन्हीं दोनों के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं हो रही है, दोनों का बराबर जो वो यहाँ पे फील आ रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, तो इसका मतलब है राम और लक्ष्मण दोनों ही प्रधान है, ठीक है। जैसे आटा दाल, आटा दाल, ठीक है, आटा और दाल, ठीक है। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। तो ऐसे समास को जो हम लोग द्वंद्व समास जो वो कह देते हैं। यहाँ पे भी कुछ, जैसे यहाँ पे मरणासन लिखा है, माता पिता। देखिए माता पिता तो मैंने बता दिया, माता और पिता, माता और पिता। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, माता पिता मतलब कि दोनों ही पद प्रधान लग रहे हैं आपको? मतलब इसमें माता और पिता आ रहा है ना, माता और पिता, ठीक है। दोनों में कोई प्रधान नहीं है, दोनों ही प्रधान है, ठीक है। दोनों ही प्रधान है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा दोनों के बीच में। जैसे राम लक्ष्मण बोला, पाप पुण्य हो गया, राजा प्रजा हो गया, तो ये जब वो द्वंद्व समास है, तो इसका आंसर हो गया। मरणासन देखते हैं एक बार। अच्छा, एक समास हमने छोड़ दिया, बहुब्रीहि, ठीक है। यहाँ पे बहुब्रीहि का जो एग्जाम्पल है ना, वो कौन सा होना चाहिए। जैसे हमने ना चतुर्भुज देखा, चतुर्भुज में तो एक द्विगु समास भी जो है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है। देखिए द्विगु समास भी है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पहला पद है वो जो वो किसी संख्या को बता रहा है, पूर्व पद, मतलब कि जिस समस्त पद का पूर्व पद जो वो संख्या को बताए, तो वो जो वो द्विगु होता है। चतुर्भुज 4 को बता रहा है, तो ये द्विगु भी है। लेकिन यहाँ पे समझिए द्विगु जब ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है द्विगु नहीं है, तो कौन सा होगा, चतुर्भुज का। देखिए इससे पहले आपको समझना पड़ेगा बहुब्रीहि समास क्या होता है। जिस समास में दोनों ही पद जो वो प्रधान न हो। अब चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी, उसको बोलते हैं चतुर्भुज, लेकिन वो कौन है उसका नाम ही पता नहीं है, तो दोनों पदों में कोई भी प्रधान नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब भुजा नहीं है, 4 नहीं है, तो कोई अन्य ही पद प्रधान है, तो उसको चतुर्भुज को नाम हम लोग जो वो जैसे 4 भुजाओं वाले को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, आयत बोल देते हैं, लेकिन उसका नाम तो अलग है। यहाँ पे चतुर्भुज है, तो ऐसे जो वो पद जो वो हमें ऐसे जो वो क्या कहलाते हैं, वो जो वो बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे। तो इसका आंसर जो वो बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। जब द्विगु ऑप्शन में नहीं है तो बहुब्रीहि जो इसका सही आंसर हो जाएगा। यथामति में जो वो जैसी मति, यथामति में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव जो वो समास हो जाएगा। राजपुरुष देखिए, राजपुरुष में ना तत्पुरुष समास है, क्योंकि हमने अभी देखा राजपुरुष का मतलब है राजा का पुरुष, ठीक है।
तो जब भी ऐसा हो जाए, जैसे देशभक्ति में हमने देखा था देश के लिए भक्ति, वहाँ पे के लिए आ रहा है, तो संप्रदान कारक की भक्ति आ रही है, अपदान से आ रहा है, ठीक है, राजा का पुरुष संबंध बाला जो को यहाँ पे आ रहा है, जैसे देवालय देवों का आलय, राजकुमारी राजा की कुमारी, ठीक है, तो वैसे ही राजपुरुष राजा का पुरुष, ठीक है, तो ये दोनों ही जो वो किस में आ रहे हैं, मतलब कि संबंध कारक की विभक्ति का की के का जो वो लोप यहाँ पे हो रहा है, और ये जो वो तत्पुरुष समास के ही जो वो आगे को टाइप है, ठीक है, तत्पुरुष समास ही यहाँ पे जो वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बचा अब? मरणासन। मरणासन का मतलब है कि मरने का आसन, ठीक है, मरने मतलब ओवरऑल जो वो आसन की बात हो रही है, मतलब कि किसकी बात हो रही है, वो उत्तर पद की बात हो रही है, लास्ट वाले पद की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये भी तत्पुरुष समास ही है, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ऐसे जो वो आपको एक बार जो वो फिर से जो वो देख के जाना है कि कौन सा समास जो वो कैसे क्या बताता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।